उत्तराखंड के जोशीमठ के दरकने की खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां होके आए हैं, अफसरों की टीम भी वहां तैनात है, एनडीएमए की टीम भी आई है और आज इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हैं न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, आप होके आए हैं जोशीमठ और पूरे वहां अफसरों की टीम भी है। पिछले कुछ दिनों के जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप उसको कैसे सम अप करते हैं? देखिए, अभी सारे ही संस्थान राज्य सरकार के हों, भारत सरकार के हों, सभी की प्राथमिकता है कि इस समय लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से विशेषकर अभी तक हमने लगभग 81 परिवारों को शिफ्ट किया है। 300 के लगभग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट हाउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 678 ऐसे मकान हैं जिन पर दरारें आई हैं, जिनको नुकसान हुआ है। उनके लिए भी हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए और बाकी जो बहुत सारे भारत सरकार के संस्थान हैं, एनडीएमए और एनडीआरएफ और यहाँ की हमारी एसडीआरएफ, ये सारे लोग मौके पर हैं, सभी आकलन कर रहे हैं। भू वैज्ञानिक भी इस पर अपनी समीक्षा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और जो असल कारण है अभी उसको ढूंढा जा रहा है, उस पर सर्च किया जा रहा है। असल कारण जब सामने आएगा तो उसके तदनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो अभी तात्कालिक रूप से कि लोगों को बचाया जाए और हर प्रकार से हानि को बचाया जाए। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में आपके साथ लगातार संपर्क में हैं, आपकी भी संभवतः बात हो रही होगी। किस तरीके का अपडेट्स वहां से लिया जा रहा है रोज के रोज? देखिए, प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि लोगों की जान माल की रक्षा की जाए और इसमें अभी तात्कालिक और दीर्घकालिक जो इनके पुनर्वास की स्थिति है उस पर एक प्लान किया जाए और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी पीपल कोटी और गौचर के आसपास की कुछ जमीन भी तलाशने का काम हो रहा है, उसका भी भू वैज्ञानिकों के द्वारा पहले सर्वेक्षण कराया जा रहा है और अगर वो भूमि सही निकलती है तो वहाँ पर हम लोग आगे के लिए उसका एक हमारे पास विकल्प रहेगा कि हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे उस पर। अच्छा, आपने अभी बात कही कि लोगों को डिस्प्लेस करा जा रहा है, 81 लोगों को अन्यत्र जगहों में शिफ्ट करा जा रहा है और बाकी भी परमानेंटली भी उनको शिफ्ट करा जा सकता है, जैसे अभी आप बता रहे थे पीपल कोटी दूसरी जगहों में। इसमें जो कॉस्ट लगेगी, इसमें एक बड़ी कीमत आएगी, वो कीमत कौन वहन करेगा? देखिए, जहाँ तक संसाधनों की बात है, कीमत की बात है, तो हम राज्य की तरफ से भी चूंकि हमारे जितने संसाधन हैं हम उस पर काम करेंगे। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हर तरह से उन्होंने भरोसा दिया है कि वो सहायता करेंगे और मैं समझता हूँ कि पुनर्वास में बहुत परेशानी नहीं आएगी और जो हम प्लान करेंगे उस प्लान के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। जी, 1976 में पहली रिपोर्ट आई थी जोशीमठ को लेकर, मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी और तब से लगातार वो हल्का हल्का दरकता ही रहा है। अभी फिलहाल पिछले साल सितंबर में जो उत्तराखंड की अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने भी रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ अपने बिंदु सुझाव भी दिए और एक कारण बताया कि वहां पर ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज वहां है नहीं, इस वजह से दिक्कत आई है। तो इतने सालों तक की ड्रेनेज का मामला आखिर क्यों लटकता रहा? क्या इस पे असेसमेंट हुआ? अभी हमने जो बीच में एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग करी थी जिसमें सभी अधिकारीगण थे, हमने तय किया है कि जो समस्त जितनी भी इसमें औपचारिकताएं हैं, टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन चूंकि लंबा प्रोसेस होता था, हमने उसको कहा है कि उसको एकदम तत्काल किया जाए और आपदा प्रबंधन के जितने भी हमारे नियम हैं उनको शिथिल करके उस नियमों के अंतर्गत लाकर तत्काल उन टेंडरों को खोला जाए और इस बार मानसून सत्र से पहले ही, मानसून के आने से पहले ड्रेनेज के काम को पूरा कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार से जो सीवरेज का लाइन वहां पर पड़ गया है, वो लोगों के अभी घरों से जुड़ नहीं पाया है, उसको जोड़ने के लिए भी हमने कहा है कि तत्कालिक रूप से उस पर भी कार्रवाई की जाए। मतलब जो आपको फीडबैक मिल रहा है अफसरों से और एक्सपर्ट्स की टीम से, तो क्या लगता है कि जोशीमठ आगे कुछ बचाया जा सकता है अभी जितना खसक रहा है उसके बाद? नहीं, देखिए, हमें
पूरी आशा है और हर प्रकार से हम आशान्वित हैं कि जोशीमठ शहर जो हमारा बहुत ही एक पौराणिक शहर है, एक आध्यात्मिक शहर है। पहला मठ जोशीमठ में स्थापित हुआ था। सामरिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से ओली भी उसके पास में है। बद्रीनाथ जी का भी सबसे नज़दीक का शहर वो है। वो शहर बचेगा और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सभी पर अपनी कृपा करें और जोशीमठ शहर को बचाएंगे। और सभी लोगों से भी मैंने अनुरोध किया है, विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सभी लोग इस समय में जोशीमठ के लोगों को बचाने के लिए आगे आए। हम पूरी तरह से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से जोशीमठ लोगों के साथ खड़े हैं और हर संभव उन्होंने भी सहायता का हमको भरोसा दिया है। 520 मेगावाट का जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी बहुत सुर्खियों में है। स्थानीय लोगों ने उस पर आरोप भी लगाया है कि वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है जोशीमठ की प्रेजेंट हालातों पे। और 2 साल पहले जब वहां आपदा आई थी उसी वैली में, तब उस एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को नुकसान भी हुआ था। आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, अब चूंकि इस प्रकार की आपदा आई है तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इस पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा जब तक कि सभी के जो सर्वेक्षण चल रहे हैं, जो बहुत सारे हमारे संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। सर, ये बात सामने आई है कि जोशीमठ पूरे ग्लेशियर मोरैन पे बसा है, मतलब वो एक तरीके का मलबा है और उत्तराखंड में बहुत सी जगहों की स्थिति इसी तरीके की है। और वो वैली तो इनफैक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी वहां चल रहे हैं। कर्णप्रयाग तक रेलवे का प्रोजेक्ट आ रहा है ऋषिकेश से, ऑल वेदर रोड का चल रहा है। अब तो बद्रीनाथ के रिनोवेशन का काम चल रहा है पूरा, उसके लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है। क्या अब आपको लगता है कि एक बार इन सारे कामों को रिव्यू करने की कहीं जरूरत महसूस हो सकती है स्टेट के लेवल पे? नहीं, हमने कहा है कि हम जितने भी हमारे शहर चाहे आज जोशीमठ हो, कर्णप्रयाग हो, हमारा पौड़ी हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, मसूरी है, ऐसे अनेक शहर हैं जो हमारे टिहरी शहर है। तो इन सभी की धारण क्षमता का हम आकलन करेंगे और धारण क्षमता यदि पूरी हो गई होगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे विचार करेंगे। जो बद्रीनाथ के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जैसे केदारनाथ में हमारा काम चला है पूरे रिकंस्ट्रक्शन का, बद्रीनाथ में भी चल रहा है, वो लगता है कहीं कोई उस पर फर्क तो नहीं पड़ेगा जोशीमठ की आपदा के बाद? नहीं, सभी का आकलन करेंगे और मैं समझता हूँ कि बद्रीनाथ का जो निर्माण कार्य है वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, सारे मानकों के आधार पर हो रहा है और इकोलॉजी को भी ध्यान में रख के उस पर काम चल रहा है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है लोड कैरिंग कैपेसिटी की, उत्तराखंड के शहरों की। तो ये बड़ा फैक्टर है। मसूरी है, नैनीताल है, धारचूला है, कई शहर इस तरीके के मुहाने पे हैं। तो क्या महसूस किया जा रहा है कि पूरी अर्बन डेवलपमेंट की एक नई पॉलिसी भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है? निश्चित रूप से एक बार पहले इसका आकलन करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी तो हम इस प्रकार की नई पॉलिसी भी यहाँ बनाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना था कि बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जोशीमठ की घटना के पीछे, सबका आकलन किया जा रहा है, उसी आधार पर आगे की पॉलिसी भी बनाई जाएगी। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए देहरादून से।